हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का ले रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जान लेते हैं। केमिस्ट्री में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है बेस यूज कहाँ किया जाता है। आपको पता है केमिस्ट्री हर जगह यूज है। आप अपने सराउंडिंग में देखें तो केमिस्ट्री का बहुत रोल प्ले होता है। अब केमिस्ट्री का जब रोल प्ले है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे कि यूनिट्स क्या है केमिस्ट्री की। अब यूनिट्स को लेके बात करें तो यूनिट क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड को मेजरमेंट करना है तो सॉलिड को मेजरमेंट करने के लिए केजी होती है या ग्राम्स होती है। सिमिलर लिक्विड को मेजरमेंट करना है तो लिक्विड के लिए लीटर होगा। गैस के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हैं हम एटीएम होगा। तो सिमिलर केमिस्ट्री में मेजरमेंट की यूनिट होती है मोल। इससे मेजरमेंट करते हैं मोल से। तो प्रीवियस क्लास में आपने मोल्स के बारे में ऑब्वियसली बात है पढ़ा है। अब पढ़ा क्या है, मोल्स पढ़ा है कि गिवन मास बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। आपने ये पढ़ा है किसी भी चीज का गिवन मास। जैसे सपोज कोई सॉलिड पार्टिकल्स है तो हमारे को तो मालूम बस इतना होगा ना कि गिवन कितना दिया है और उसका मोलर मास क्या है। अब गिवन मास और मोलर मास को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करें, तो मोल्स के बेस पे इन्होंने बताया। तो अब ये जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत मोल से भी कैलकुलेट करें तो वैल्यू या तो बहुत छोटी आती है या बहुत बड़ी आती है, लार्ज नंबर में होती है या फिर स्मॉल नंबर में होती है। तो उन वैल्यूज को क्या करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ केमिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी दी गई। तो सबसे पहला आता है राउंड ऑफ। आप सभी जानते हैं राउंड ऑफ बहुत आसान वे है क्योंकि हम बचपन से ही ऑलमोस्ट 9-10 से ही यूज करते आ रहे हैं कि राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो हम राउंड ऑफ के लिए क्या करते हैं, 5 को कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राउंड ऑफ में फर्स्ट केस एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 25.23789। अब इसको हमें राउंड ऑफ बनाना है कब, कहां तक, अब 2 तक में। हमें क्या करना है, आंसर कहां तक लेके आना है, डेसिमल के 2 नंबर्स तक। तो क्या करेंगे, आंसर क्या होगा हमारा 25.24 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें अप टू 2 लेना है। ये डेसिमल है, यहाँ पे अप टू 2 लेना है। जब हमें अप टू 2 लेना है तो इसके नियर नंबर्स यानी जस्ट आफ्टर सेकंड नंबर हम देखेंगे कि ये कैसा है। यहाँ 7 है यानी कि मोर देन 5 है। कैसा है, मोर देन 5 है। तो उस कंडीशन में हम 1 नंबर इंक्रीज कर देंगे। तो दैट्स व्हाई हियर 3 कन्वर्ट इनटू 4 यानी 3rd कन्वर्ट हो गया इसमें। सेकंड एग्जांपल समझे क्या होगा। सपोज यही एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं करते। 25.23 है, यहाँ होगा 4, 7, 8 सपोज एनीथिंग। इसको भी हमें सपोज अप टू 2 यूज करना होगा। तो हम कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे हमने अगेन सेम हटाया। तो हमने देखा कि ये जो जस्ट नंबर वो लेस देन 5 है। लेस देन 5 के केस में नो चेंजेस, दैट मीन्स 25.23 द आंसर। हियर द आंसर। क्लियर। अब बात ये तो कंप्लीट होगी, लेकिन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हम ये तो लेस देन या मोर देन के बारे में बात कर ली। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यदि 5 ही हुआ तो क्या होगा। राउंड ऑफ के लिए 5 ही हुआ तो क्या होगा। 5 हुआ तो सपोज जैसे फॉर एग्जाम्पल 22.23594 सपोज। और हमें यहाँ पे क्या करना है, अप टू 2 करना है। एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज सिमिलर एग्जांपल है 28594। इसमें भी हमें अप टू 2 करना है। अब आंसर क्या लिखें इन सिंपल टर्म्स। इन केस अप टू 2 करना है, दैट मीन्स यहां से हटाना और जस्ट नंबर कौन सा है आपका 5 है। तो उस केस में हमें यहाँ पे नंबर देखना पड़ेगा पहले वाला। यदि ऑड नंबर में है तो वहां पे नंबर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर आएगा 22.24 क्योंकि ये ऑड नंबर में 3 कैसा है
ऑड नंबर में, तो ऑड नंबर की वजह से हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर इंक्रीज करना। सिमिलर ये भी 5 है बट नंबर इवन में है, तो यहाँ पे नो चेंज, दैट मीन्स आंसर 2 एक ही रहने वाला है। तो ये कंडीशन है किसको लेके, राउंड ऑफ को लेके। अब राउंड ऑफ यूज करके हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में ये बोला गया कि भाई केमिस्ट्री में जो भी वैल्यूज आती हैं बहुत ही क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं। दैट मीन सपोज वैलेंसी 0.00000000259 सपोज, या सपोज हमारे पास वैल्यू है 23975421.3279 सपोज ये वैल्यू। अब इसको याद रखना बहुत टफ काम है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही वैल्यू है केमिस्ट्री में कि बस इसको याद कर लिया और हमारा काम हो गया। बहुत सारी ऐसी वैल्यूज आएंगी। तो साइंटिस्टों ने इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन दिया। क्या दिया, साइंटिफिक नोटेशन। तो जिसकी वैल्यू उन्होंने कहा n × 10⁻n। अब इस n का मतलब है कि 1 to 10, यानी बिटवीन 1 to 10, दैट मीन्स 1.0 to 9.9 तक हम इसकी क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे। इस n का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल किधर शिफ्ट हो रहा, उस साइड में। यदि डेसिमल पॉइंट दिया गया, फर्स्ट डेसिमल कन्वर्ट हो रहा है किस साइड में, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, तो द n वैल्यू इज नेगेटिव। द n की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। और सिमिलर सेकंड कंडीशन, द डेसिमल शिफ्टेड राइट टू लेफ्ट, डेसिमल शिफ्ट राइट टू लेफ्ट, दैट मीन्स वैल्यू इज पॉजिटिव। तो गॉटेड है, यदि लेफ्ट से राइट जा रहा है तो नेगेटिव, और राइट से लेफ्ट जा रहा है तो वहां पे पॉजिटिव आएगी। तो कैसे आएगी, अब वो देखते हैं। तो आंसर लगाने के लिए हमें यहाँ पे आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, n की पावर n जो कैपिटल N है वो क्या है 1 to 10, यानी कुल मिला के हम ये कहें, इन सिंपल सा वर्ड हम याद रखें कि जैसे ही हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो फर्स्ट नंबर के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल में। हमारे पास नंबर है 2596, तो फर्स्ट नंबर किस साइड से, लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पे हमने पॉइंट यूज किया। अब कितने नंबर क्रॉस किया, यानी डेसिमल में कितना शिफ्ट हुआ, तो आपको दिख रहा है कि 0 से लेके यहाँ से लेके कहाँ जा रहा है, 2 पॉइंट में। तो कितने काउंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10⁻12, बट किसमें, माइनस में। सिमिलर यहाँ पे हमने 2.39, सपोज हमें अब पूरी वैल्यू लिखेंगे तो फिर हमें राइट करने का क्या सेंस है, कोई सेंस ही नहीं है, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो हमने सपोज यहाँ क्या किया 2.39, अब 39 तक करना है, अप टू 2 तक करना, तो आपको दिख रहा है कि क्या है 7 है, मोर देन, तो ये 10 की जगह क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, 39 के प्लेस पे क्या आएगा 40 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, कितना डेसिमल शिफ्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7, 10 की पावर क्या आ गया, ये 7। तो इस नंबर से हमें क्या पता चला, हमें ये मालूम चला कि भाई हम इसको क्या कर सकते हैं, इजी वे में लर्न कर सकते हैं। तो दैट इज अ साइंटिफिक नोटेशन, यही हमारा साइंटिफिक नोटेशन है। अगले वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बातें करेंगे। धन्यवाद।